श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान के जितने भी उपासक हैं, भगवान के भक्तों का संग करके अपनी प्रीति को दृढ़ करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान के भक्तों का संग करने से सबसे बड़ा लाभ होता है भगवान की कथा सुनने को मिलती है, और जिससे ज्ञान के द्वारा जब माया तरंग की शांति होगी तब जीव को परमानंद की अनुभूति होती है। सर्वसम्मति से मोक्ष देने के लिए भक्ति योग की प्राप्ति होती संसार में। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की कथा से प्रेम नहीं रखता। सूत पुराणी जी कह रहे हैं जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई वो कान के बिल के समान है, और जिसकी जीभ भगवान का गान नहीं किया वो मेढक के जीभ के समान है। जो मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुका वो सर रेशमी वस्त्रों के झका हुआ है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करता, परोपकार नहीं करता, वो हाथ में कंकड़ और जवाहरात से मढ़ा हो तो भी हाथ राख के समान बना हुआ है। जो आँख भगवान का दर्शन नहीं करती वो आँख जो है मोर पंख में जैसे आँख छपी होती वैसे है। जो पैर भगवान की लीला अस्त्री की यात्रा नहीं करता वो प्रेत झाड़ू के समान है। जो जीव भगवान के भक्तों का संतों का चरण की धूल अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाए उसे मरना ही समझना चाहिए। सूत जी ने सुनकर के खूब प्रसन्न हुए। सनोज जी ने पूछा, महाराज आप कथाकार शिरोमणि हो, जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी वही कथा आप कहिए। सूत जी ने कहा, सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहा था, हम वही सुना रहे हैं। आपने गुणमयी माया जगत की सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि की रचना इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा भी इसको जान नहीं सकते हैं। इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने के लिए किस शक्ति का सहारा लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा खेल खेल में बालू का घर बनाता है, उसको नाश कर देता है, उसी प्रकार से सृष्टि की रचना होती है, नाश हो जाता है। तो उसका रहस्य समझा करके हमारे अज्ञान को दूर कीजिए, राजा परीक्षित ने कहा। परीक्षित राजा प्रकाश पसंद किया तब कथा के पहले श्री कृष्ण ने था तमाम कथा मंगलाचरण बाद में किया, पहले कथा सुनाना शुरू किया था। हद में चले सो लिया, बेहद चलो से पीर, हद बेहद दोनों चले उसका नाम फकीर। सुखदेव जी ने मंगलाचरण गाया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सुदुद्धवस्था निरोध लीलया गृहीत सक्त्रीतियाय देहिना मंत भवानुपलक्ष्यवत्मने भूयो नमः सद्य विद्धिजिना छिचेदसामसंभवाय अखिल सत्वमूर्ते पुषां पुनः पारमहस्य आश्रये व्यवस्थित मामनु विग्रह दाक्षुषे नमो नमस्ते अशुभाय सात्वतां विदुर्कास्माय मुहु योगिनाम। भगवान सुखदेव जी कुल 12 इस श्लोक में भगवान का मंगलाचरण किया है। 11 श्लोक भगवान कृष्ण की स्तुति है, कि श्लोक में अपने गुरु भगवान वेद व्यास को प्रणाम किया है। मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए।